प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वाच्य के विषय में बताएंगे, अध्ययन करेंगे। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात किसके अनुसार क्रिया के लिंग, वचन या पुरुष का निर्धारण हुआ है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात कई बार कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है वाक्य में, कई बार कर्म के अनुसार लगती है, कई बार भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि क्रिया मतलब वाक्य में किस कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। और वाच्य के प्रकार जो हैं वो तीन होते हैं। एक तो कर्तवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, तीसरा होता है भाववाच्य होता है। संस्कृत में भी आपको कराए होंगे सर ने और हिंदी में भी है ये। तो सबसे पहले है कर्तवाच्य। कर्तवाच्य किसे कहते हैं देखेंगे। नंबर 1 कर्तवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार रूप बदलती है, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर रूप बदलती है, या क्रिया का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में राम किताब पढ़ता है, तो राम जो है करता है, पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग प्रयोग में हुई है, राम एक वचन है, यह भी एक वचन प्रयोग में लाई गई है, तो ये कर्ता का अनुसरण कर रही है, इसलिए कर्तवाच्य का वाक्य है। सीता किताब पढ़ती है, सीता जो है करता है, लेकिन स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग लगाई गई है, एक वचन है, वो भी एक वचन है नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, लड़का पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन लगाई गई है। अब इसको लड़के बहुवचन बना दिया तो क्रिया भी बहुवचन में बदल जाएगी, लड़के खेलते हैं। तो जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है तो उस प्रकार के वाच्य को हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार
प्रयोग में लाई जाती है या कर्ता का अनुसरण करती है, उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। दूसरा आ जाता है कर्मवाच्य। दूसरा आ जाता है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी जान लीजिएगा। जब वाक्य में क्रिया जो है कर्म का अनुसरण करती है, जब वाक्य में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही अपना, कर्म के अनुसार ही क्रिया, कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार ही बदल पाती है। लिंग वचन बदलती है, कर्म के अनुसार ही लिंग और वचन बदलती है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, लड़के ने फल खाया, अब लड़के ने फल खाया या लड़कों ने फल खाया, तो यहाँ फल जो है इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर लड़के ने फल खाए लिखा होता तो यहाँ पर बहुवचन लग जाता। फल एक वचन है इसलिए एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। या आप लिख लो, लड़के ने बहुत सारे फल खाए, तो यहाँ पर क्रिया बदल जाएगी, उसका वचन बदल जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। लड़के ने खीर खाई, लड़के ने खीर खाई, अब लड़का तो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग लगाई जा रही है, तो ये कर्म के अनुसार लग रही है, खीर के अनुसार लग रही है। खीर खाई, खीर स्त्रीलिंग है तो खाई स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। माँ ने कहानियाँ सुनाई, माँ ने कहानियाँ सुनाई, माँ तो यहाँ करता है एक वचन है, लेकिन क्रिया बहुवचन है, क्योंकि कहानियाँ बहुवचन है, कर्म जो है बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन है। तो कर्म वाच्य में क्या होता है, क्रिया जो है कर्म का अनुसरण करती है। कर्तवाच्य में क्रिया कर्म कर्ता का मतलब अनुसरण करती थी। विद्वान ने उपदेश दिया, उपदेश दिया, यहाँ भी कर्म के अनुसार, उपदेश के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ भी क्रिया जो है कर्म के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है वो कर्मवाच्य कहलाता है। अब नंबर 3 पे आ जाता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? नंबर 3 भाववाच्य।
जब वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर अपने भाव या रूप के मूल रूप में होती है, जब वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार या अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता, वृद्ध व्यक्ति से चला नहीं जाता है। राधा से अब नाचा नहीं जाता है। तो इन उदाहरणों में क्या है, भाव प्रकट होता है। बुजुर्ग आदमी है, वृद्ध व्यक्ति है, कमजोर है, उससे चला नहीं जाता है, तो भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाच्य क्रिया है। राधा से अब नाचा नहीं जाता, उसको भी कोई परेशानी आ गई है, पहले नाचती थी अब नहीं नाचा जाता है, तो भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए भाववाच्य क्रिया है। भाववाच्य का प्रयोग, भाववाच्य के विविध प्रयोग होते हैं। भाववाच्य क्रिया के विविध प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेंगे। विविध प्रयोग होते हैं। नंबर 1 तो होता है आसक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करने के लिए। आसक्ति या लाचारी का भाव प्रकट करने के लिए करने हेतु जहाँ भी असमर्थता बताई जाती है, आसक्ति ताकत नहीं है, लाचार है कोई व्यक्ति, वहाँ पर भाववाच्य क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों से हंसा नहीं जाता है, उदाहरण, बच्चों से हंसा नहीं जाता है, हंसा नहीं जाता है। मुझसे दौड़ा नहीं जाता है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ आसक्ति दर्शाई जा रही है। दूसरा है नहीं बनता का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से नहीं बनता में भी भाववाच्य होता है। नहीं बनता के प्रयोग में भाववाच्य होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेंगे, मुझसे कहते नहीं बनता है, मुझसे कहते नहीं बनता है। दूसरा उदाहरण देख लेंगे इससे, मोहन से लिखते नहीं बनता है, मोहन से लिखते
नहीं बनते हैं। इसके बाद बाध्यता या कर्तव्य बोध जहाँ दर्शाया जाता है, बाध्यता या कर्तव्य बोध दर्शाने के लिए भाववाची का प्रयोग होता है। बस 2 मिनट लगाऊंगा, वो ज़्यादा लगा गए ना सर। बाध्यता या कर्तव्य बोध दर्शाने के लिए भाववाची का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, तुम सबको जाना है, तुम सबको जाना है। आदेश दिया जा रहा है, बाधित कर दिया जा रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। कर्तव्य बोध है, अधिक व्यायाम करना चाहिए। यहाँ भी बाध्यता है, इसलिए भाववाची का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसमें थोड़ा सा और होता है, कई बार आ जाता है, वैसे तो 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन बोर्ड में और वाच्य पहचानने के लिए आता है, लेकिन कई बार कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए आ जाता है। कर्तवाच्य का प्रयोग कर्मवाच्य में बदलना पड़ेगा। जैसे बच्चे दूध पीते हैं, बच्चे दूध पीते हैं, इसको जब इधर बदलेंगे तो बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है। छात्राएं गीत गाती हैं, गाती, छात्राओं द्वारा गीत गाया जाता है। गीत गाया जाता है। राम ने पत्र लिखा, राम पत्र लिखता है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। तो इस प्रकार से कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना होता है। कई बार कर्मवाच्य का दे देते हैं और कर्तवाच्य में बदलिए। ऐसा आ जाए तो आपको यह बनाना है, बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है तो बच्चे दूध पीते हैं, छात्राओं द्वारा गीत गाया जाता है, छात्राएं गीत गाती हैं, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम पत्र लिखता है। अब कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलना होता है। जैसे वे बैठ नहीं पाते, तो इसको बदलेंगे तो हो जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता है, उससे बैठा नहीं जाता, सुमन नहीं पड़ती है, सुमन से नहीं पढ़ा जाता है।
इस प्रकार से बदल देंगे। बाकी जो है मैं इसमें आपके लिए भेज दूंगा, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, वो आप कॉपी कर लेंगे इसमें से। धन्यवाद।